गुड मॉर्निंग बच्चों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9 से संबंधित गृह विज्ञान में अध्याय 11 व्यक्तिगत सज्जा उचित वेशभूषा वाला जो चैप्टर हमारा चल रहा है, इसकी 2 वीडियो पहले आपको अपलोड कर दी गई हैं। आगे हम इस वीडियो में पढ़ेंगे व्यक्तिगत वेशभूषा से संबंधित नियम। ठीक है, क्या नियम हैं जो हम व्यक्तिगत वेशभूषा से संबंधित फॉलो करेंगे। जैसे सही फिटिंग कैसे? वस्त्रों की सही फिटिंग से व्यक्ति के व्यक्तित्व पर 4 चांद लग जाते हैं। बच्चों, आप जानते हो कि अगर फिर वस्त्र फिटिंग का नहीं होगा तो वह पहनने में भी हमें अच्छा नहीं लगेगा, और ज़्यादा ढीले वस्त्र भी अच्छे नहीं लगते, और ज़्यादा टाइट जो फिटिंग के वस्त्र होते हैं वे भी अच्छे नहीं लगते। तो इसमें क्या होता है, शारीरिक विकास रुक जाता है टाइट वस्त्र पहनते हैं। तो इसीलिए जब भी वस्त्र सिला जाता है, बनवाया जाता है या खरीदते हैं, तो हमें फिटिंग उसमें अच्छी होनी चाहिए। फिर आता है फैशन के अनुकूल डिज़ाइन। अब क्या है कि आपने वस्त्र ले लिया लेकिन वह फैशन में नहीं है, तो वह क्या है, आप पुराना वस्त्र लगता है। ठीक है, तो इसीलिए आकर्षक दिखने के लिए वह आपको फैशन के अनुरूप वस्त्रों को लेना होता है। फिर आता है रंग संगति। रंग संगति क्या है? वस्त्र पहनते समय रंगों के मेल की ओर भी ध्यान दिया जाना आवश्यक है। पहनने वाले वस्त्रों की रंग संगति ऐसी होनी चाहिए जो न तो आंखों को खटके और न ही आकर्षणहीन लगे। इस दृष्टि से आपस में मेल खाते व विरोधी रंग दोनों प्रकार के वस्त्र आकर्षक हो सकते हैं। इसके साथ ही रंगों का चुनाव गोरे, सांवले और काले रंग के जो व्यक्ति हैं उन पर भली अच्छा लगने वाला होना चाहिए। इससे वस्त्र पहनने वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व में निखार आता है। फिर आता है शारीरिक विशेषता के अनुरूप। जैसे वस्त्रों का चयन करते समय हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि व्यक्ति की जो शारीरिक विशेषताएं हैं उनके अनुरूप हो। जैसे कदकाठी, चेहरे का कट, वजन, कंधे, बाहें, कमर, इन सब का भी नाप लेना इसमें विशेष आवश्यक होता है। लंबी स्त्री व पुरुषों को आड़ी धारियों वाले बड़े डिजाइन वाले वस्त्र पहनने चाहिए, और जो कम लंबे स्त्री पुरुष हैं उनको लंबी धारियों वाले पहनते हैं, छोटे डिजाइन वाले वस्त्र पहनने चाहिए। इस प्रकार कम वजन वाले व्यक्तियों को शरीर से चिपके और मोटे व्यक्तियों को हल्के तथा ढीले वस्त्र पहनने चाहिए। लंबे चेहरे वाली स्त्री को गोल गले वाले जो वस्त्र होते हैं, जबकि गोल चेहरे वाली स्त्री हैं उनको लंबे और चाकोर गले वाले वस्त्र पहनने उपयुक्त रहते हैं। चौड़े कंधे और मोटी बाहों वाले व्यक्ति को शरीर पर सही फिटिंग वाले और पतली बाहों वाले तथा कम चौड़े कंधे वाले व्यक्ति के शरीर पर ढीले वस्त्र अच्छे लगते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरह से जो व्यक्ति की शारीरिक विशेषता है उनके अनुरूप वस्त्रों का जो नियम है, पहनने का संबंधित नियम है, वो फॉलो करने चाहिए, जिससे व्यक्ति के व्यक्तित्व में और ज़्यादा 4 चांद लग सके। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, मौसम के अनुसार वेशभूषा का चयन। अब आपने वस्त्र तो ले लिया लेकिन वह मौसम के अनुरूप नहीं है, तो क्या होगा, वह रखा रहेगा। जिस आवश्यकता के लिए आपने वस्त्र लिया है वह उद्देश्य आपका पूरा नहीं हो पाएगा। पहला आता है इसमें मौसम के लिए वस्त्र। मौसम के लिए कैसा? गर्म मौसम के लिए वस्त्र का चयन करते समय कपड़े के ताप की संवाहकता की क्षमता को अनिवार्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए। इस मौसम में ताप के उत्तम संवाहक वस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए। ऐसे वस्त्रों को पहले से शरीर का ताप वस्त्र से होकर शरीर के बाहर निकलता है और शरीर को गर्मी का एहसास नहीं होता। यदि गर्मी में ताप के कुचालक वस्त्र धारण कर लिए जाएं तो शरीर का ताप बाहर नहीं निकल पाएगा और व्यक्ति बेहद गर्मी और बेचैनी का अनुभव करेगा। ठीक है, ऐसे ही आपके जो सर्दियों के हैं, ये तो हैं आपके गर्म मौसम के। और क्या है कि अगर उसमें बेचैनी उसको लगती है तो गर्म मौसम में सूती, लिनेन, रेयॉन के तंतु से बने जो वस्त्र होते हैं वे धारण करना उत्तम रहता है। गर्म मौसम में वस्त्रों की अवशोषक क्षमता को भी ध्यान में रखना आवश्यक होता है। ठीक है, गर्म मौसम में
शरीर से अत्यधिक पसीना निकलता है, इसीलिए इस मौसम में उन्हीं वस्त्रों को पहनना अच्छा होता है जिनमें अवशोषकता का गुण पर्याप्त रूप से विद्यमान होता है। गर्मी के मौसम में शीतल हल्के रंगों वाले वस्त्रों का ही प्रयोग करना चाहिए और शीतल रंगों में हल्का नीला, हरा, फिरोजी, बैंगनी, ठीक है, ये रंग प्रमुख होते हैं। शीतल रंगों के वस्त्र नेत्रों को ठंडक पहुंचाते हैं और इन्हें पहनकर गर्मी भी कम महसूस होती है। फिर आता है सर्द मौसम के लिए वस्त्र। सर्द मौसम के लिए कैसे कि उसे धारण करके जो भी वस्त्र आप ले रहे हैं, शरीर को अधिक से अधिक गर्मी महसूस हो। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए ठंडे मौसम के में ताप के कुचालक वस्त्रों को ही वेशभूषा में चुनना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या होता है, ताप के जो कुचालक होते हैं वस्त्र, ना तो शरीर की ऊष्मा को शरीर से बाहर निकलने देते हैं और ना ही बाहर की जो ठंडक है उसको शरीर में आने देते हैं। इस स्थिति में शरीर का ठंड से बचाव हो जाता है और कुछ ऊन तथा कुछ कृत्रिम तंतु से निर्मित वस्त्र ताप के कुचालक होते हैं। इसमें कई रंग आते हैं, जैसे लाल, पीला, नारंगी आदि रंग हैं। ये गर्म श्रेणी के रंग हैं। इनको पहनने से गर्मी का अनुभव होता है। ठीक है, उसके बाद आता है वर्षा ऋतु के लिए वस्त्र वेशभूषा। वर्षा ऋतु के लिए कैसे बच्चों, व्यक्ति की वेशभूषा ऐसी हो जो भीगने पर शीघ्र ही सूख जाए। ठीक है, सामान्य रूप से कृत्रिम तंतुओं से निर्मित जो वस्त्र होते हैं वह गीले रहने पर शीघ्र सूख जाते हैं और बरसात में हमें कृत्रिम तंतु से वस्त्र जो बनते हैं उनको ही धारण करना उत्तम होता है। इसमें जो है गहरे रंग के वस्त्र भी पहने जा सकते हैं, लेकिन धूप के समय हल्के रंग के वस्त्र ही पहनने चाहिए। इस मौसम में सामान्य मोजे और जूते नहीं पहने जाने चाहिए। बरसात के मौसम में सामान्य रूप से जल से अप्रभावित मीन्स वाटर प्रूफ जो सैंडल हैं वही पहनने चाहिए। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में तो रबड़ के बूट ही पहने जाते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आता है आपका अवसर के अनुकूल वेशभूषा का चयन। अवसर के अनुकूल कैसे है बच्चों, अवसर के अनुकूल ऐसे है कि जैसे आप जहाँ भी आप जा रहे हैं वहाँ के अकॉर्डिंग आपको वस्त्र पहनने होते हैं। अब मान लिया आप किसी बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं, लेकिन वहाँ आप यूनिफॉर्म पहन गए अपने स्कूल की, क्या होगा, क्या वह उस जगह के अनुकूल हैं आपके वस्त्र? नहीं। ठीक है, जिस अवसर में आप जा रहे हैं वहाँ के लिए ये वस्त्र, आपकी जो यूनिफॉर्म है वह अनुकूल नहीं है, लेकिन अगर आप स्कूल जा रहे हैं वहाँ के लिए आपकी ये वेशभूषा उचित है। इसीलिए इसको कहा गया है अवसर के अनुकूल वेशभूषा का चयन। जैसे नंबर 1 आता है स्कूल से संबंधित। स्कूल के छात्रों की वेशभूषा का निर्धारण स्कूल के नियमानुसार ही किया जाता है। प्राय स्कूलों में क्या होता है, एक वेशभूषा होती है, निर्धारित की जाती है और हर छात्र को, प्रत्येक छात्र को वह निश्चित रूप से पहननी होती है। ठीक है, जिससे छात्रों में एक रूपता और समानता का भाव बना रहता है। और इसको वेशभूषा अर्थात इसको यूनिफॉर्म निर्धारित अगर नहीं होती तो क्या होता है, सब बच्चे जो अच्छे होते हैं फैमिली से वो सब क्या है, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनकर आते हैं, जिससे गरीब जो बच्चे होते हैं उनको हीन भावना आ जाती है। इसीलिए स्कूल से संबंधित नियम के अनुसार वेशभूषा निर्धारित कर दी जाती है, यूनिफॉर्म। फिर आता है कार्य क्षेत्र से संबंधित वेशभूषा। कार्य क्षेत्र से कैसे, आपने देखा होगा जहाँ भी कोई फैक्ट्री है, वर्कशॉप है, कर्मचारी को अपनी कार्य की प्रकृति के अनुरूप ही वेशभूषा निर्धारित करनी पड़ती है और इस प्रकार के कर्मचारी प्राय चुस्त पैंट और कमीज ही पहनते हैं। चिकित्सक, वकील, प्रोफेसर, व्यवसायियों को भी अपनी अपनी वेशभूषा अपनी अलग उनकी होती है, देखा है आपने। ठीक है, उसके बाद आता है तीज त्योहारों से संबंधित वेशभूषा। तीज त्योहारों से कैसे कि इस पर हम जो है हर्ष, उत्साह, उमंग से भरे अवसर होते हैं और इनमें हम रंग बिरंगे, चटकीले, भड़कीले वस्त्रों को पहनते हैं, जिससे हम खुशी का अपनी प्रदर्शन करते हैं।
इसमें अगर आप यूनिफॉर्म पहनेंगे स्कूल की, या कोई फैक्ट्री वगैरह का कोई ऐसे कपड़े हैं कहीं कार्यस्थल के, वो पहनेंगे, शायद वो इसमें बहुत अच्छे नहीं लगेंगे, बहुत अच्छे क्या, अच्छे ही नहीं लगेंगे। इसीलिए तीज त्योहारों से संबंधित जो वेशभूषा होती हैं उनमें श्रृंगार भी होता है, केश विन्यास की भी अपनी पर्याप्त स्वतंत्रता होती है। तो इसलिए ऐसे वस्त्रों का चयन किया जाता है जो हमारे मन को हर्ष उत्पन्न कर रहे हों। फिर आता है यात्रा संबंधी वेशभूषा। यात्रा संबंधी कैसी वेशभूषा होनी चाहिए, जिससे जैसा कि आप ट्रेन, बस या वायुयान आदि में बैठना है, जाना है, वहाँ लेटना है, ठीक है, ट्रेन में लेटना है, बैठना है, सोना है, तो यह कार्य आप सब सुविधाजनक अपनी यात्रा पूरी कर सकें, आपको कपड़ों की तरफ से कोई भी परेशानी महसूस ना हो। इस तरह के यात्रा से संबंधित वस्त्र हमें वहाँ के पहनने चाहिए। फिर आता है रात्रि भोज के अवसर संबंधी। रात्रि भोज के कैसे, आपने किसी को देखा होगा या होगा भी कि किसी को रात को खाने पे बुला लिया है, ठीक है, डिनर पे आपने इनवाइट कर लिया है, तो ऐसे अवसर पर विशिष्ट प्रकार की सुंदर आकर्षक वेशभूषा का समुचित प्रदर्शन किया जा सकता है। इस अवसर पर व्यक्ति अपनी रुचि कद काठी के अनुसार वस्त्र पहन सकते हैं। महिलाएं चमकीले, भड़कीले, जरी गोटे वाले, साटिन, वेलवेट के वस्त्र भी धारण कर सकती हैं। ऐसे अवसरों पर महिलाएं ज़्यादातर क्या होता है, अपनी रुचि के अनुरूप श्रृंगार भी करती हैं, ठीक है। और इस तरह से रात्रि भोजन के अवसर के भी हम वस्त्र अलग कर सकते हैं। फिर आता है लास्ट, शोक संवेदना के अवसर संबंधी वेशभूषा। शोक संवेदना का आप जानते ही हैं कैसा वातावरण होता है, दुख का वातावरण होता है। वहाँ पर क्या होता है, चारों ओर सहानुभूति, उदासीनता का ही आलम होता है। और ऐसे अवसर पर तड़क भड़क से दूर सफ़ेद और हल्के रंग की वेशभूषा का प्रयोग किया जाना उचित होता है। पाश्चात्य समाज में शोक व्यक्त करने के निमित्त प्रतीक के रूप में काले रंग के वस्त्र धारण किए जाते हैं, अथवा बाहों पर काले रंग की पट्टी बांधी जाती है, ठीक है। यह हमारा तरीका है कि इसमें हम कैसे शोक संवेदना अपनी कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। इस तरह से हमें अपने अवसर के अनुकूल भी वेशभूषा का चयन करना चाहिए। अगर हम इन सारे जो दी हुई हैं डिटेल्स, इनकी ध्यान नहीं रखेंगे तो क्या होगा, हम वहाँ भीड़ में भी बहुत अलग नज़र आएंगे। और क्या होगा, उससे सब लोग हमें ही देखेंगे कि इनको वो कपड़ा पहनना भी नहीं पता कि कैसे कपड़े, कैसे अवसर पर किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, ठीक है। इस तरह से हमें अपने वस्त्रों का चयन करना चाहिए। कई नियम हैं, उद्देश्य हैं, और ये हमें ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू।